अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर्स एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथ सब्जेक्ट के, और ये होगा एकेडमिक सेशन 2021। तो आज के जो मैं लेक्चर में आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करूंगी, और मैं आपको हर एमसीक्यू की रीजनिंग भी साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट उसका स्किप नहीं करना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को नीचे वो बेल आइकन का भी सिंबल शो होगा, तो आप उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज हमें क्या गिवन है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin x plus अंडर 3 इक्वल टू 0 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से मुराद यही होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस इक्वेशन के अंदर हमने उनका आंसर, उनकी वैल्यू बतानी है फाइंड करके। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और ये मेंशन है कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो इसका ये ऑप्शन ए है। अब हम इसकी रीजनिंग की तरफ जाते हैं कि इसका जो आंसर ए क्यों है, इसका ऑप्शन ए क्यों आया है। तो इस पर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी और ये हमारे पास गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं अंडर 3 है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, मैं दूसरी तरफ ले गई इक्वेशन के, तो ये मेरे पास माइनस हो गया। और हमने असल में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सेपरेट करना है एक्स को ना। तो हम वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाए जानी दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी साइड की। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स के साथ, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर 3/2। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, साइन का उधर जाके इनवर्स हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास साइन इनवर्स आ गया माइनस रूट 3/2। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, आपको ये भी पता होगा कि साइन में जब नेगेटिव एंगल हो तो वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इसी तरह हमारे पास साइन इनवर्स की भी यही प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो है वो आता है इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं और उधर हमारे पास जो साइन इनवर्स है एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाता है नेगेटिव बाहर निकाल के। तो मैंने यही काम किया, यहाँ पे नेगेटिव को मैंने बाहर निकाल दिया और साइन इनवर्स मैंने अप्लाई किया अंडर 3/2 पे जो हमारा एंगल है। अब साइन इनवर्स अंडर 3/2 हमारे पास साइन होता है अंडर 3/2 पाई/3 पे। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव पाई/3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन हमारे पास इस क्वाड्रेंट में, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह साइन इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव ही होगी, तो हमारे पास आ गया माइनस पाई/3। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पाई/3। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है कोस पॉजिटिव, नहीं सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है कोस पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए साइन नेगेटिव है। तो अब आपको ये आइडिया हो गया होगा ये, और इसका आपको ऑप्शन का आपको आइडिया होगा कि हमारे पास 5/3 कैसे आया है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड हमारे पास एमसीक्यू है कि इफ साइन इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। अब इसकी तरफ भी चलते हैं कि इसकी रीजनिंग, इसकी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अब मैं आपको इसकी रीजनिंग बताती हूँ कि हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन क्यों है। ये तो स्टूडेंट ये देखिए, साइन इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, या हमारे पास ये गिवन था। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं साइन को उस तरफ ले गई, यहाँ पे इनवर्स था तो जाके हमारे पास इनवर्स खत्म हो गया वहाँ पे। दोनों तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया और साइन उस तरफ जाके अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ए हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 0, एंड साइन ऑफ 0 में पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 है। तो ये बहुत सिंपल सा था एमसीक्यूज। अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास थर्ड एमसीक्यू क्या गिवन है। जी, तो थर्ड हमारे पास एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा के, कोस बीटा के, कोस गैमा के, या कोस स्क्वायर अल्फा के। चलाएं इसकी हम लोग रीजनिंग की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन भी बताती हूँ, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। जी, हमारे पास ये देखिए, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास गिवन है, उसमें से एक लॉ हमारे पास ये है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। ठीक है,
जो हमारे पास ये साइड इक्वेशन इस तरफ होती है वही हमारे पास एंगल होता है। अगर ए हो तो हमारे पास अल्फा होता है, अगर यहाँ पे बी हो तो हमारे पास बीटा होता है, और अगर सी हो तो गैमा होता है। आप ये लॉ ऑफ कोसाइन अपनी बुक से भी देख सकते हैं, तीन हमारे पास हैं, इनको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं क्योंकि इसमें कोस का एंगल हमारे पास यूज होता है। अब ये देखें, ए हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ कोस अल्फा। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास है 2bc कोस अल्फा, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर उधर जाके इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, उधर जाके ये प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया इसके। अब हमारे पास कोस अल्फा है, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है 2bc को उधर जाके डिवाइड करके। तो आप आपने देखेंगे एमसीक्यू की स्टेटमेंट, यही हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, कोस अल्फा बन रहा है। तो आइए हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं अब। जी तो जी तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन ए, कोस अल्फा। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे सोल्व किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास गिवन है बस एमसीक्यू नंबर 4, इन एनी ट्राइंगल एबीसी a is equals to 4, b is equals to 10 and gamma is equals to 30 degree, then area of triangle। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी हमारे पास थ्री फार्मूलाज थे, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी साइड गिवन है और कौन सा एंगल गिवन है। तो हमारे पास साइड ए और बी गिवन है और हमारे पास गैमा जो है वो एंगल गिवन है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं और मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हमारे पास 10 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इसकी आपको मैं रीजनिंग बताती हूँ कि ये मेरे पास कैसे इसका आंसर ऑप्शन बी कैसे आया है। जी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है 1/2 ए बी साइन गैमा। जो हमारे पास साइड गिवन हो और जो हमारे पास एंगल गिवन हो उसके लिहाज से हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। तीन फार्मूलाज है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, आपको ये इजीली आपको नजर आ जाएंगे। तो ए और बी हमारे पास वैल्यू गिवन थी, गैमा भी गिवन था, ए की जगह 4 बी की जगह 10 पुट किया है, गैमा की जगह 30। साइन 30 डिग्री पे हमारे पास 1/2 होता है, ये 2 कैंसिल आउट हुआ 4 के साथ 2, और 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 20। 2 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के साथ 20 आ गया। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 10। अब हम एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी तो एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है पीरियड ऑफ 2 प्लस कोस 3x। अब हमें पता है कोस जो x होता है उसका पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, जो हमारे पास कोस x होता है उसका पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 प्लस कोस 3x का पीरियड, 2 प्लस कोस 3x का। अब जो हमारे पास ये मैटर नहीं करता 2 ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे पास ये मैटर करता है कि हमारे पास एंगल कौन सा हो। अब एंगल यहाँ पे ट्रिपल हो गया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 3x हो गया। तो इस केस में हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा नंबर ऑप्शन डी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका आसान आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास एंगल गिवन होगा, ये 3x गिवन है, जो उसका पीरियड है कोस x का, तो हमने उसको उससे डिवाइड कर देना जो हमारे पास एंगल में साथ नंबर है, तो 2/3 आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 होता तो हमने डिवाइड कर देना था यहाँ पे 4 से, ठीक है। यहाँ 3x की जगह अगर 4x होता तो 2 पाई/4 आ जाना था, ठीक है। और अगर आप सपोज करें कि कोस होता है हमारे पास 1/3, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आना था, फिर हमारे पास आना था 3 ने, मतलब कि इसका हमने डिवाइड करना था इसका, अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, आप लोग देखें हमारे पास ऊपर चला जाएगा। केस में हमारे पास आंसर आना था 6 पाई। मैं आपको एक दो केसेस और भी बताती हैं ताकि आपको ये पीरियड वाले जो भी एमसीक्यू है इसमें प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ऑप्शन डी कैसे आया है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। जी तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 6 है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा इज इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा। हमने वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा निकाली है, हमें साइन टू अल्फा का जो है वो फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसके देखते हैं इसकी रीजनिंग की तरफ, इसका क्या आंसर आता है उससे आपको करेक्ट ऑप्शन का भी पता चल जाएगा। जी तो हमारे पास साइन टू अल्फा जो है उसका फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में और कोस अल्फा की वैल्यू भी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन थी, हमने पुट की है, तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया 1। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर है हमारे पास 1। जी ये देखें ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 ऑप्शन। अब हम एमसीक्यू नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एमसीक्यू नंबर 7 में क्या है। एमसीक्यू नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड।
इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ इसकी फिगर राइट एंगल बना के कि हमारे पास इसका ये ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं। और हमारे पास दो एंगल होते हैं, एक हमारे पास राइट एंगल होता है, हमारे पास दूसरा एंगल होता है। तो मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, हमारे पास एमसीक्यू जिस टाइप का भी आ जाए हम बता सकेंगे उसकी रीजनिंग। ये तो ये देखिए मैंने राइट एंगल मैंने ड्रा की है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप देखें ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल को कहते हैं ना राइट एंगल। तो ये देखिए 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली साइड आपने हमेशा याद रखनी है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास जो दूसरा एंगल हमारे पास गिवन होता है थीटा, उसके जो सामने वाली जो राइट एंगल के सामने हमारे पास जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। आपको जो है ना जैसे भी आपको एमसीक्यू है तो उसके लिए ऐसे आप बता सकते हैं राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, और जो दूसरा एंगल हमारे पास मौजूद होता है उसकी जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला एंगल होता है हमारे पास थीटा, तो उसकी ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हम ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि एमसीक्यू नंबर 8 की हमारे पास क्या स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 8 है, सीकन थीटा को सीकन थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा, हमने इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत इजी है हमारे पास, हमें पता है सीकन थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोस के, और कोसीकन किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। सीकन की जगह 1 ओवर कोस आ जाएगा, कोसीकन की जगह 1 ओवर साइन आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमारे पास 1 है इसका आंसर। अब आपको मैं सोल्व करके भी दिखा देती हूँ ताकि जिनको क्लियर नहीं हुआ उसको भी क्लियर हो जाए। जी तो ये हमारे पास है सीकन थीटा को सीकन थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा। सीकन की जगह मैं लिख दिया 1 ओवर कोस को, सीकन की जगह 1 ओवर साइन, क्योंकि हमें पता है इनकी वैल्यूज, सीकन को रेसिप्रोकल होता है कोस का और कोसीकन होता है रेसिप्रोकल साइन का। तो ये देखें अब ये सिंप्लीफाई हुआ, हमने इसको किया है, कैंसिल आउट हुए हैं कोस कोस के साथ, साइन साइन के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1। आई होप अब आपको ये एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। जी तो हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 9 है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 एक्स। अब हम इसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ इसको डिटेल में, ये जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और जरा इसको हमें डिटेल में करने की जरूरत है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको पता चल जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्स। आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ इसका आंसर एक्स कैसे आया है, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा जो ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 में हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम है जिसमें हमारे पास n कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो या हो कोई फ्रैक्शन, तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सपेंशन होती है 1 प्लस जो हमारे पास पावर हो वही मल्टीप्लाई होती है हमारे पास x के साथ, और ये हमारे पास सीरीज चलती है ऐसे। तो आप इसका ये ध्यान से जो है ना इसका ये देख लें। हमने इसी में वैल्यूज n की जगह हमने -1 ही लगा के वो इस जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी एमसीक्यू उसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास थ्योरम ये सीरीज होती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास गिवन है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास अप टू सोन चलता जा रहा है, ये थर्ड टर्म आ गई, इसी तरह फोर्थ टर्म इंक्रीमेंट होता रहता है एन के अंदर, यानी एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन। उसके बाद जो इसकी फोर्थ टर्म आई फिफ्थ टर्म आएगी उसमें आ जाएगा एन प्लस 3 एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ऐसे ये सोन अप टू ये सीरीज चलती जा रही है। ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और ये हमारे पास थ्योरम तब भी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास एन जो है वो नेगेटिव नंबर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, या और दूसरा हो एन क्या हो फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें था कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1। अब आप लोग देख सकते हैं एन एक नेगेटिव इंटीजर है और हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब मैंने माइनस को क्या किया एक्स के साथ कर लिया, दरमियान में मैंने प्लस ही कर लिया ताकि मैं फार्मूला में इजीली जो है वो इसकी वैल्यूज पुट कर दूं, तो आपके मुझे ये माइनस कंफ्यूज ना करे। ठीक है, 1 प्लस एन की जगह -1 पुट किया है, एक्स की जगह क्योंकि हमारे पास माइनस एक्स है, अब मैंने माइनस एक्स पुट किया, वेरिएबल -x। ठीक है, एन की जगह मैं हर जगह -1 पुट कर रही हूँ और एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ -x। और उन्होंने हमारे स्टेटमेंट में कहा था हमें सेकंड टर्म बतानी है, तो हमें ज्यादा इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम लोग यहाँ तक भी करते तो ठीक था। बस ये मैंने एक एडिशनल टर्म लिख दिया, लेकिन खैर आप लोग को बस समझाने के लिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में किया। तो अब ये देखें फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये है, तो हमारे पास -1 -x मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास x आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 बन रही है, दूसरी सेकंड टर्म x बन रही है, तीसरी टर्म इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है, लेकिन हमारा कंसर्न था एमसीक्यू में हमें सिर्फ सेकंड टर्म पूछी थी इसकी, कि इसकी एक्सपेंशन में हमारे पास सेकंड टर्म क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन में सेकंड टर्म हमारे पास x होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि हमारा x बन रहा है। चलते हैं हम लोग 10th एमसीक्यू की तरफ।
हम देखते हैं कि इसकी क्या स्टेटमेंट गिवन है। 10th एमसीक्यू हमारे पास है, कॉइन इज टोस्ट 5 टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी अगर हमारे पास कॉइन है जिसको हमने 5 मरतबा उछाला है। ठीक है, हमें पता है एक जो कॉइन है उसकी 2 ही आउटकम बनती है, अगर हम एक मरतबा उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास या हेड आता है या टेल आता है। अब उन्होंने कहा कि उस कॉइन को हमने 5 टाइम्स टॉस किया तो उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी। तो आप लोगों ने बस ये एक फॉर्मूला याद रख लेना है, कितने टाइम्स टॉस किया है उतने टाइम्स पावर की फॉर्म में वो लिख देना 2 की पावर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मरतबा टॉस किया होता कॉइन तो 2 की पावर 1 आना था, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जानी थी 2। टोटल आउटकम्स 2 किस तरह आनी थी, यानी एक हेड और एक टेल। अब हम 5 मरतबा टॉस करें कॉइन को तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 5, जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर जो बनता है वो है 32। ठीक है, 2 की पावर 5 का 32। अगर हमारे पास कॉइन टॉस होता 4 टाइम्स तो अब आपका लिखते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, अब कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आंसर बनेगा 2 रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ना वो आंसर आ गया ऑप्शन डी। जो आज के लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट 10 एमसीक्यूज। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास रिमेनिंग 10 रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको एमसीक्यू नहीं भी समझ आया कोई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप लोगों ने लाजमी सेकंड वीडियो भी लाजमी देखनी है, जिसमें मैं नेक्स्ट 10 जो है वो डिस्कस करूंगी डिटेल में। और चैनल आप लोगों ने लाजमी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के ज़्यादा से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।